ये जो इंसेक्ट आप देख रहे हो इसको ईयरविग बोलते हैं, क्योंकि आपके कान में जाकर कान के अंदर क्रॉल करके चला जाता है और आपके दिमाग को खाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। और पॉसिबली जब अगर आप ग्रास पे लेटे हो तो डेफिनेटली आपके कानों में जा सकता है, लेकिन मोस्ट लाइकली जो इसका नाम ईयरविग रखा गया है वो इसके जो अगर पंखों को देखे तो उसके पंखों का आकार जो है इंसानों के कानों की तरह है। तो शायद से ये वजह हो सकती है कि इसको ईयरविग कहा जाता है। ये जो ईयरविग हम यहाँ पर देख रहे हैं ये है रिंग लेग्ड ईयरविग। अब रिंग लेग्ड इसको क्यों कहा जाता है? अगर हम इनके पैरों को देखें तो पेल बहुत ही लाइट कलर के बैंड्स नजर आते हैं, रिंग्स नजर आती हैं इनके पैरों पर, जो इनको विजुअली बहुत यूनिक बनाते हैं दूसरे ईयरविग स्पीसीज से। ये जो मार्किंग्स है इनके बहुत प्रोमिनेंट होती है इनके जॉइंट के आसपास, इसी वजह से इसको रिंग लेग डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। हम जिस स्पीसीज को देख रहे हैं ये मोस्ट लाइकली यूपोरेलिया स्पीसीज हो सकती है, मोस्ट लाइकली। यानी अगर हम इसे क्लासिफिकेशन भी देखें तो ये इंसेक्ट जो है ये ऑर्डर डर्मेप्टेरा के अंदर आता है। और बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग इंसेक्ट है। इनको पिंचर बग्स, पिंसर बग्स भी कहा जाता है। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो इनके बैक पर पिंसर्स बने हुए हैं, चिपटा जैसा बना हुआ है। ये पिंसर्स का इस्तेमाल जो है, वैसे इनको ये जो पिंसर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं इनको सेरसी कहा जाता है, टेक्निकल टर्म। पिंसर्स जो है ये अगर हम ईयरविग्स की बात करें तो डरने की कोई बात नहीं है, ये काटते नहीं हैं, ना ही इनकी बाइट पेनफुल होती है। लेकिन ये अगर आपको पिंसर से पकड़े तो माइल्ड पेन हो सकता है, कोई वेनम नहीं होता, कोई लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं होता। अगर ये अपने पिंसर से पकड़ते भी है तो वो ज्यादा फोर्स भी नहीं होता है उसमें, तो एक हार्मलेस इंसेक्ट है। और इस पिंसर का इस्तेमाल, ये जो एवोल्यूशन है इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिफेंस की तरह काम करता है, जिससे ये अपने शिकार को पकड़ते हैं, मेटिंग रिचुअल में मददगार होता है। अगर डिफेंस की बात करूँ तो बहुत सारे ईयरविग्स के पास सेंट ग्लैंड्स भी होते हैं, जिससे एक बैड ओडर ये रिलीज करते हैं, सेक्रेट करते हैं। अगर इनको खतरा महसूस होता है तो ये प्रेडेटर से इस प्रकार से बच जाते हैं। बहुत फास्ट मूव करते हैं। कुछ स्पीसीज होती है जिनमें पंख होते हैं। इस स्पीसीज में हम जिसको देख रहे हैं इसमें एडल्ट्स में विंग नहीं होते हैं। अगर आप इनके पंखों को देखो तो मैंने जैसा कि कहा कि इंसानों के कानों के आकार के होते हैं। ईयरविग्स इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। ये ना तो इंसानों के घरों में आना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे जो घर होते हैं वो बहुत ड्राई होते हैं। इनको डैम्प प्लेसेस चाहिए होती है, जैसे पत्थर के नीचे, सड़ रहे लकड़े के नीचे, लीफ लिटर, वहां पर ये पाए जाते हैं। तो घरों में आकर ये क्या ही करेंगे। इंडोर्स ये रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तो मदर जो है ऐसी जगह पर अंडे नहीं देती है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। तो सॉइल में अपने अंडों को ये डिपॉजिट करती है फीमेल। सबसे खास बात जो होती है ईयरविग्स की इंसेक्ट वर्ल्ड में, जो इनको सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है पेरेंटल केयर की इनकी हैबिट। इसमें जो फीमेल होती है वो अंडे जो है सबसे बेस्ट जगह पर डिपॉजिट करती है, जहां पर सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज्यादा हो। फिर उन अंडों को गार्ड करती है। जो बेबीज यानी निम्फ आते हैं उनका भी ध्यान रखती है, दूसरे इंसेक्ट से बचाती है, प्रेडेटर से बचाती है, जब तक वो खुद इंडिपेंडेंट ना हो जाए। तो एग्स को प्रोटेक्ट करना, एग्स को क्लीन रखना, कोई इन्फेक्शन पैथोजन ना आए, निम्स को हैच होने में मदद करना, फिर निम्स को फीड करना, ये सब मदर देखती है ना। बहुत ही ह्यूमन लाइक बिहेवियर, जैसे हमारी माँ हमारा ध्यान रखती है जब हम छोटे होते हैं, तो ह्यूमन बेबी की तरह ये भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। तो गुड पेरेंटिंग बिहेवियर इनमें देखा जाता है। बहुत ही अमेजिंगली प्रोटेक्टिव पेरेंट्स है ये। ईयरविग्स की बात करूं तो ये नॉक्टर्नल होते हैं,
रात में नजर आते हैं, सॉइल में रहते हैं, लीफ लिटर में रहते हैं, मल्च में रहते हैं। प्रेडेटर्स होते हैं दूसरे इंसेक्ट्स के, तो पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मददगार हो सकते हैं। खैर सिटीज में तो बहुत कम नजर आते हैं। अगर आप गांव में रहते हो और आपको ये देखने मिलते हैं घरों में, खेत में, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए।